आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव के पास आते ही राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। हर कोई अपनी पार्टी की जीत के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। चुनावी मौसम में बयानबाजी का दौर मानो अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचता है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर उंगली उठाने और इल्जाम लगाने में लग जाती हैं। बस जैसे तैसे अपनी पार्टी को सबसे अच्छी पार्टी देखने की इस होड़ में लोग रिश्ते नाते तक भूल जाते हैं। चुनाव में जीत के लिए नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। पीएम मोदी एक बार फिर से सत्ता पाने के लिए चुनाव में अपने दमदार प्रत्याशी पर दांव लगा रहे हैं। बीजेपी इस बार उन्हीं प्रत्याशियों पर दांव लगा रही है जिससे उसे जीत की उम्मीद है। प्रत्याशियों के साथ साथ बीजेपी अपने तीखे हमलों से भी विपक्ष के मनोबल को गिरा रही है। इस बयानबाजी के दौर में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी भी शामिल हो गई हैं। वैसे तो आपने इन्हें कम ही मुद्दों पर बोलते हुए देखा होगा, लेकिन मेनका गांधी एक ऐसी राजनेता हैं जो आती तो गांधी परिवार से हैं, लेकिन उनका नाता हमेशा से ही बीजेपी से रहा है। वो बीजेपी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में आती हैं, इसलिए हर बार बीजेपी उनको चुनाव के मैदान में जीत के लिए उतारती है। मेनका गांधी ने इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती पर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार ने इस बार मेनका गांधी को सुल्तानपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। मेनका गांधी अपने चुनावी क्षेत्र सुल्तानपुर के धम्मौर बाजार में एक सभा संबोधित करने पहुंची थी। इस दौरान मेनका गांधी ने विपक्षी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती पर हमला बोल दिया। मेनका ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा है कि वो तो अपनी पार्टी के लोगों को नहीं बख्शती हैं, तो देश प्रदेश को क्या बख्शेंगी। इतना ही नहीं, मेनका ने आगे कहा है कि मायावती तो अपनी पार्टी का टिकट भी मुफ्त में नहीं देती हैं, पैसों के बिना तो उनका गुजारा नहीं होता है। मेनका इतने में ही कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख पर हमला बोलते हुए कहा है कि मायावती किसी की भी नहीं है, उनका टिकट ही किसी को बिना पैसों के नहीं मिलता है। सब लोग जानते हैं कि मायावती टिकट बेचती हैं और ये बात तो बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग बड़े गर्व से बोलते हैं। मेनका ने कहा है कि मायावती के 77 घर हैं और उनके रहने वाले भी बड़ी शान से बोलते हैं कि हमारी माया जी या तो हीरो में मिलती हैं या फिर पैसों में मिलती हैं, लेकिन टिकट के बदले लेती हैं 15 करोड़ रुपए। मेनका ने मायावती पर हमला बोलने के बाद सुल्तानपुर की जनता को बताया कि उनके पति संजय गांधी का अमेठी और सुल्तानपुर से पुराना नाता रहा है। उन्हें यहाँ से कुछ अलग ही लगाव था और उनका रिश्ता भी यहाँ की जनता से उतना ही पुराना है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भी सुल्तानपुर से की थी, लेकिन मेनका गांधी अच्छे से जानती हैं कि चुनाव में लोगों को कैसे अपने पाले में मिलाया जाता है। मेनका ने भी उसी तरकीब की मदद से सुल्तानपुर की जनता को साधने का काम किया। मेनका जनता से बात करते हुए भावुक हो गई और मेनका ने नम आंखों से कहा कि जब वो विधवा हुई थी तो उनके बेटे वरुण गांधी सिर्फ 100 दिन के थे और अपने पति संजय को खोने के बाद वो बिल्कुल अकेली थी। उस दौरान उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। मेनका ने कहा कि वो आज जो यहाँ लोगों और अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ देख रही हैं, उसी दम पर 7 बार लोकसभा चुनाव लड़ी हैं और जनता के इसी प्यार और सहयोग से वो इस बार के चुनाव में भी जीत का परचम लहराएंगी। मेनका का ये चुनावी स्टंट क्या उन्हें इस बार के चुनाव में जीत दाखिल कराने में मदद करेगा या फिर मायावती मेनका के इस बयान पर पलटवार कर इस चाल को ही पलट देती हैं? अब सवाल ये उठता है कि मेनका पर मोदी सरकार का भरोसा इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए जीत का संदेश लेकर आता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।